पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है, टू ऑब्टेन सर्टेन ऑब्जेक्ट और टू प्रोड्यूस डिजायर आउटकम। तो आपको कुछ चीज चाहिए, ठीक है, कुछ आप चाहते हो कि हो, है ना, कोई भी काम करने के लिए जो अर्ज होनी चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, तो आपका अभी बीएससी नर्सिंग करने का क्या मोटिवेशन है, आपकी आगे चल के जॉब लगे, है ना। अभी क्लास पढ़ने का क्या मोटिवेशन है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि भाई अटेंडेंस लग जाए, है ना। और दूसरा क्या है आपका, कि आप कुछ पढ़ लो, ठीक है, ताकि एग्जाम के लिए एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो हम जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे क्या होता है, कुछ एक क्या होता है, आपका गोल होता है, ठीक है, आपको कुछ चीज ऑब्टेन करनी होती है, आपको कुछ आपके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। और वही सारी चीज क्या होती है, वो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, वो हमें वो काम करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, और उसी फोर्स को हम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो ताकि आप लोग अच्छी जॉब लग जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अभी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वो जो वो जो आपका मोटिवेशन, जो आपका वो गोल है, ठीक है, वो आपको फोर्स कर रहा है अभी प्रेजेंट में आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको एग्जाम्स देने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, तो अब देखो मोटिवेशन साइकिल, तो मोटिवेशन में डेफिनेशन आप पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन की डेफिनेशन जो भी आपको इजी लगे वो आप याद कर लेना, ये भी अच्छी है। मोटिवेशन इज एन अर्ज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट टू ऑब्टेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट और टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटकम। ओके, और मोटिवेशन रिफर्स, ये मॉर्गन एंड किंग ने दी थी, मोटिवेशन रिफर्स टू द ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्सेस which result in persistent behavior डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है, तो ये एक ऐसे फोर्स होता है, ये ऐसी ड्राइव्स होती है जो कि रिजल्ट करती है आपके किसी एक बिहेवियर पे। ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो कि आपको कोई भी गोल अचीव करने के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, तो अब मोटिवेशन कहाँ से शुरू होता है और उसमें होता क्या है। सबसे पहले मोटिवेशन के लिए जो जरूरी है वो क्या है, जरूरत। ठीक है, कोई भी नीड, कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी गोल, है ना। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको कोई एम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कोई भी काम करने के लिए ना मन करेगा, ठीक है, ना आप वो काम कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, आपको किसी चीज की जरूरत है, तो आप क्या करते हो, आप मोटिवेट होते हो खुद ही किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, अब तो मोटिवेशन शुरू होता है हमारा नीड से, जरूरत से। ठीक है, अब जो जरूरत होती है वो कैसी भी हो सकती है नीड, ठीक है, फिजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो अब वो जो नीड है, जब आपकी नीड अराइज होती है तो क्या करते हो आप, बिहेवियर। ठीक है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जब कोशिश करते हैं और गोल अचीव होता है तो कैसा फील होता है, रिलीफ फील होता है। ठीक है, और यही सब हमारा आगे चल के मोटिवेशन की ये पूरी साइकिल होती है। तो पहले नीड अराइज हुई, ठीक है, नीड के लिए बिहेवियर में चेंजेस आए, उसके बाद गोल अचीव हुआ और गोल अचीव होते ही रिलीफ मिला। ठीक है, तो ये जो रिलीफ होता है यही हमें क्या करता है,
वो टास्क पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, आगे चल के आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी सैलरी अच्छी होगी। ठीक है, तो यही आपको रिलीफ चाहिए, है ना, ये सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए। उसी लिए आप क्या कर रहे हो, ये जो आपका बिहेवियर है या जो भी आप चेंजेस ला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, गोल अचीव करने के लिए। तो यही सब क्या है, मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन साइकिल में क्या है, नीड, फिर उसके बाद बिहेवियर, गोल, और गोल अचीव हुआ फिर रिलीफ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ओके, सो मोटिवेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, या मोटिवेटेड बिहेवियर। आप देखो, दो लोग हैं, ठीक है, दोनों लोग, दो लोग हैं, सेम काम को कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अब आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, सब बैठे हो ऑनलाइन, सब पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन हर किसी का बिहेवियर मोटिवेटेड नहीं होता। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही है कि भाई ठीक है, मम्मी पापा ने एडमिशन करा दिया, क्लास तो अटेंड करनी है, बैठ गए, घर से डांट पड़ेगी। सो वैसे भी वो भी एक तरीके का मोटिवेशन ही है, डांट पड़ेगी वाला। लेकिन जो आपका मोटिवेटेड जो मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन इज एन आंसर टू व्हाई ऑफ अ बिहेवियर, क्यों। ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। मोटिवेशन रिफर्स टू इंटरनल प्रोसेस दैट कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। ठीक है, हमेशा मोटिवेशन क्या होता है, ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ये इंटरनल प्रोसेसेस होती है। मोटिवेशन इज एनर्जाइजर और एक्टिवेटर। ठीक है, एक्टिवेटर क्यों, क्योंकि मोटिवेशन हमें क्या करती है, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम टास्क परफॉर्म करने के लिए अराउज करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जैसे कि अ, अगर दो एथलीट रेस कर रहे हैं, तो उनमें से जो मोटिवेटेड होगा, वो क्या है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। तो मोटिवेशन क्या करता है, एनर्जाइज करता है हमें। ठीक है, एनर्जी देता है, एक्टिवेट करता है हमें, ताकि हम किसी टास्क को और अच्छा कर पाए। मोटिवेशन डायरेक्ट्स अवर बिहेवियर। तो अब देखो, क्या हर एक मैच से पहले, बड़े जितने भी मैचेस होते हैं या कुछ भी होता है, उससे पहले क्या होता है, टीम को मोटिवेट किया जाता है। अगर अच्छे से मोटिवेट किया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है ना। तो मोटिवेशन क्या करता है, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, एक सर्टेन, एक सही तरीके से फोकस करता है हमारे बिहेवियर को, ताकि हम गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोटिवेशन इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। उसके बाद क्या है, मोटिवेटेड बिहेवियर टेंड टू परसिस्ट। तो देखो क्या होता है कि जब आपने मोटिवेटेड हो, आपने कोई काम किया, टीम है, बहुत मोटिवेटेड थी, जीत गई मैच, ठीक है, तो क्या है, जब गोल अचीव हो जाता है, ठीक है, एक बार, तो वो जो बिहेवियर होता है, पर्सन जो होता है, वो हमेशा क्या रहता है, मोस्टली मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, अ, इसमें फिर क्या है, रेस्टलेसनेस परसिस्ट। तो जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है, जब तक, जैसे जो इसकी साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, साइकिल कहाँ से कंप्लीट होती है, जब गोल अचीव होता है। तो जब तक गोल अचीव नहीं होता, तब तक कैसा रहता है, रेस्टलेसनेस परसिस्ट रहती है मोटिवेटेड बिहेवियर में। ठीक है, तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। पहली है, इट इज अ इंटरनल प्रोसेस। मोटिवेशन इज अ
internal process that can't be directly observed. तो motivation is refers to internal processes. Next है motivation is energizer और activator. ठीक है, अगर किसी को एथलीट को मोटिवेट किया जाए, उनको किसी भी स्पोर्ट को अच्छे से मोटिवेट किया जाए तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन हमें एनर्जाइज कर देती है, एनर्जी आती है. ठीक है, आप कर सकते हो, आपको अच्छे से कोई एनर्जाइज करे, ऑल द बेस्ट बोले, उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है. ठीक है, आप एनर्जाइज फील करते हो. तो मोटिवेशन इज एन एनर्जाइजर और एक्टिवेटर. देन मोटिवेशन डायरेक्ट्स अवर बिहेवियर. ठीक है, जितना अच्छे से मोटिवेट होता है, मोटिवेशन होता है किसी भी काम का, तो आपको वो काम और फोकस के साथ और अच्छे से कर. ठीक है, मोटिवेशन डायरेक्ट्स अवर बिहेवियर. जितने ज्यादा आप मोटिवेट होगे ये किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो उतने ही अच्छे से आप वो काम कर सकते हो. आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड हो, फुल्ली मोटिवेटेड हो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, तो मोटिवेशन डायरेक्ट्स अवर बिहेवियर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. मोटिवेशन इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड. then motivated behavior tend to persist. तो ये जो बिहेवियर रहता है ये किसी में परसिस्ट रहता है. एक बार आपने गोल अचीव किया, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, नेक्स्ट टाइम से आप फिर जीतने के लिए क्या रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे. ठीक है, अच्छा बिहेव करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे. जैसे कि आपने टेस्ट दिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए. ठीक है, आपके फुल मार्क्स आए या फर्स्ट आए क्लास में, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो क्या है, नेक्स्ट टाइम आप और अच्छे लाने के लिए मोटिवेटेड रहोगे. ठीक है, आपको अच्छे लाने होंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेस्टलेसनेस. तो मोटिवेटेड बिहेवियर जब तक गोल अचीव नहीं होता, तब तक जो बिहेवियर रहता है वो कैसा होता है, रेस्टलेसनेस रहती है. ठीक है, तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एग्जाम में आता है अगर मोटिवेशन लिखने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे. उसके बाद मोटिवेशन की साइकिल लिख सकते हो. साइकिल में 3 चीजें हैं, नीड, फिर आता है आपका बिहेवियर. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर मतलब बेस्ड ऑन नीड. ठीक है, उसके बाद गोल. ठीक है, तो उसके ऐसे ही 3 है, नीड हुई, बिहेव किया नीड पूरा करने के लिए, गोल अचीव हुआ, और फिर वापस से दूसरी नीड, फिर यही. तो ये साइकिल चलती रहती है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसमें वो क्या है, टाइप ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, तो मोटिवेशन देखो 2 तरीके की होती है. आपके इस बार अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम में आप अंदर से खुद ही मोटिवेटेड फील करोगे कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आए, है ना. तो जो मोटिवेशन होता है ये 2 तरीके से होता है. एक होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा होता है आपका एक्सट्रिंसिक. ठीक है, तो इंट्रिंसिक क्या होता है, तो मोटिवेशन कॉजिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी फॉर देयर फुल एंजॉयमेंट, not to reward, not for the reward it will get them. ठीक है, it refers to those behavior as they are interesting, self-satisfying, fun to do even when they produce no external benefit. ठीक है, तो देखो अगर किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो आपको खुशी देता है, ठीक है, आपको अंदर से जॉय फील होता है, फन फील होता है, ठीक है, यू फील हैप्पी. तो चाहे आपको फिर कोई तारीफ करे ना करे, आपको कोई प्राइज मिले ना मिले, ठीक है, आप वो काम करते हो. ठीक है, और वो जो आप काम करते हो, किसी को वो काम करने के लिए जो मोटिवेशन जो आप चाहिए होती है, मोटिवेशन वो कैसी होती है, आपकी इंफ्लुएंस. ठीक है, तो ऐसी मोटिवेशन जो आपको इंटरनल प्लेजर देती है, ठीक है, आपका मन खुश करती है. ठीक
है, जिसमें आपको जरूरी नहीं होता कि बाहर वाले आपकी तारीफ करे, कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट मिले, रिवॉर्ड मिले। तो जो चीज आपको जो काम करते हो आप, जो अंदर से आपको खुशी देता है, वो क्या होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, कोई भी ऐसा काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करना या मोटिवेशन होना जिससे आपको प्राइज मिले, ठीक है, आपको तारीफ मिले, गिफ्ट्स मिले, ठीक है, तो बाहरी जो चीजें होती हैं आपको वो मिले, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट करें, तालियां बजाएं, तो ये सब क्या होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो देखो इसमें दो में अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं। जो आपका इंट्रिंसिक है उसमें जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है इंटेंजिबल, मतलब वो दिखा नहीं सकते आप किसी को, ठीक है। आपकी जो खुशी है, जो आपका रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको जो मजा आ रहा है, वो इंटेंजिबल है, वो कोई ना तो दिखा सकते हो किसी को, ना हो आप टच कर सकते हो। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक में होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जो रिवॉर्ड होता है वो टेंजिबल होता है, ठीक है। आपको कोई गिफ्ट मिला, आपको कोई ट्रॉफी मिली, ठीक है। अम, तो ये क्या है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो नेक्स्ट है आपकी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में जो मेन याद रखनी है वो क्या है, मास्लो नीड्स ऑफ हायरार्की, ठीक है। तो मास्लो नीड्स ऑफ हायरार्की वैसे तो पढ़ा ही होगा, इसका क्या मोटिवेशन से इसका क्या लेना देना है। देखो क्या है कि हमारी नीड्स होती हैं, ठीक है। तो मास्लो ने हमें हमारी बेसिकली 5 नीड्स बताई थी, ठीक है। 5 नीड्स कौन सी थी हमारी, पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर थी हमारी सेफ्टी नीड, देन थर्ड थी हमारी नीड्स टू बिलोंग, एस्टीम नीड्स, उसके बाद था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सो अब देखो ये सारी नीड्स जो होती हैं ये एक एक करके ये असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो ये अचीव करना है, अगर आप चाहते हो कि आप ये करो, उसके लिए आपकी जो नीचे की सारी नीड होती है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप ऊपर के बारे में सोच सकते हो। सेफ्टी के बारे में सोचने के लिए आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेल्फ एस्टीम नीड्स, आपके एस्टीम नीड्स है, उसके लिए आपकी सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, नीड ऑफ बिलोंगिंग ये पूरी होनी चाहिए। तो उसने क्या बोला था कि एक हायरार्की होती है, ठीक है। अ, तो हायरार्की में क्या था, उन्होंने सबसे पहले जो हमारा मोटिवेशन रखा वो रखा फिजियोलॉजिकल नीड्स को लेके, ठीक है। फिर जो मोटिवेशन की सर्कल होती है उसमें पहला क्या है, नीड है ना। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारा मोटिवेशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। जो नीड्स है वो हमें मोटिवेट करती है कोई भी काम करने के लिए। तो आप देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या था हमारा, बेसिक रोटी, कपड़ा और पानी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती है, ठीक है। तो अब देखो अगर किसी ने खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो वो मोटिवेटेड, उसको किस चीज का मोटिवेशन होगा, तो सबसे पहले उसका गोल क्या होगा कि उसको पेट भरना है, ठीक है। अब अगर भूखा है, कुछ नहीं है उसके पास, खाया नहीं है, पानी नहीं पिया है, ऐसे में उसको क्या, वो ये थोड़ी ढूंढेगा कि मुझे सबसे पहले एक दोस्त की जरूरत है ना, या मुझे घर की जरूरत है। सबसे पहली जो उसकी नीड होगी वो क्या होगी, खाना, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी नीड। तो सेफ्टी नीड में क्या है, एक आपके पास घर हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो अब अगर सबसे पहले उसने अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी कर ली,
ठीक है, पेट भर गया। अब नेक्स्ट नीड जो अराइज होती है वो क्या है हमारी, सेफ्टी नीड। अब उसको ह्यूमन बीइंग को जो चाहिए वो जो चीज वो क्या है, एक अपना घर, ठीक है, एक शेल्टर चाहिए जहाँ पे वो फिजिकली सिक्योर रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इम्पोर्टेंस बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है। तो देखो हर किसी को चाहिए कि वो एक्सेप्टेड फील करे, लव फील करे दूसरों से, है ना। तो अब ह्यूमंस क्या है, हम लोग क्या है, सोशल एनिमल है ना। तो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हर हर इंसान चाहता है वो लव फील करे, है ना। तो ये क्या होती है आपकी नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब हम पूरी लाइफ आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते, है ना। एक फैमिली, एक जो दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट होती है। तो ये क्या है, नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस। उसके बाद नेक्स्ट जो नीड है वो क्या है, सेल्फ एस्टीम नीड्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, एप्रिसिएशन। आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपकी आप चाहोगे कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिले, आपको उसके बदले इंसेंटिव मिले, ठीक है, आपकी तारीफ हो, है ना। तो अगर आपको इंसेंटिव मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तारीफ होती है, तो आप क्या करोगे, आप बार बार अच्छा करने के लिए आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना, ठीक है। अब द डिजायर टू बिकम ऑल दैट वन इज केपेबल ऑफ बीइंग, तो अपना फुल्ली, अब इसमें क्या है कि इसमें अब उसे बाहर से नहीं चाहिए, इसमें अब उसको क्या है, अपना जितना वो कर सकता है अपना पूरा उसको देना है, अपनी पूरी अच्छे से परफॉर्म करना है, खुद का सेटिस्फेक्शन इसमें जरूरी होता है। तो देखो इसमें क्या है कि हमारे जो अलग अलग नीड्स हैं वो हमें अलग अलग तरीके से क्या करती है, मोटिवेट करती है काम करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करनी है तो मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पेट भरना है तो कुकिंग करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। अगर सेफ्टी नीड चाहिए तो मुझे एक घर चाहिए, ठीक है। नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे दोस्त हो, फैमिली हो, तो मुझे बिहेवियर अपना अच्छा रखना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, है ना। तो अलग अलग नीड्स को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग तरीके का बिहेवियर करना होता है, और उस बिहेवियर को करने के लिए जो अलग अलग नीड्स है वो अलग अलग तरीके से हमें मोटिवेट करती है, ठीक है। तो ये था हमारा मास्लो हायरार्की। ओके, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में एक थ्योरी है हमारी इंस्टिंक्ट थ्योरी, ठीक है। तो a theory of motivation suggesting that many forms of behavior stem from innate urges or tendencies. This was once of our earliest explanation of motivation, argued that humans are influenced by instincts because they are motivated not only by biological instinct but also by variety of psychological instinct such as jealousy, sympathy, sociability. So James proposed a list of 15 instincts, namely cleanliness, constructiveness, curiosity, fearfulness, hunting, jealousy, modesty, parental love, playfulness, rivalry, secretiveness, shyness,
सोशियबिलिटी एंड सिंपैथी। तो क्या बोला था विलियम जेम्स ने कि हमारी जो कुछ इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, हमारा कुछ नेचर होता है, हमारी कुछ इंस्टिंक्ट होती है जो कि हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। तो उसमें जैसे अब मान लो जेलेसी है, अगर आप दो भाई बहन है, ठीक है, अब एक के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, दूसरे को क्या है, जेलेसी है, तो वो उससे अच्छे लाने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से जेलेसी क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्या है, कुछ कुछ हमारी इंस्टिंक्ट होती है जो हमें मोटिवेट करती है, ठीक है। जैसे क्लीनलीनेस, किसी को अगर क्लीनलीनेस पसंद है तो उसको मोटिवेटेड रहेगा किस चीज में, काम करने में, साफ सफाई करने में, ठीक है। किसी को अगर डर लगता है, ठीक है, तो वो उस अगर मान लो किसी को डर लगता है फेलियर से, तो वो अच्छे चीज, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा, है ना। किसी को पनिशमेंट या फिर अब हमारा पेरेंटल लव, उसके लिए अच्छा अच्छा बच्चा बन के रहेगा ताकि पेरेंट्स का अच्छे से प्यार मिले, ठीक है, पेरेंट्स अप्रिशिएट करे, तारीफ करे। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें मोटिवेट करती हैं कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो ये 15 इंस्टिंक्ट का बताई थी विलियम जेम्स ने, जो कि हमें मोटिवेट करती है हमारे बिहेवियर को। क्या क्या थी, क्लीनलीनेस, कंस्ट्रक्टिवनेस, क्यूरियोसिटी, फेयरफुलनेस, जिसके अंदर जितनी देखो क्यूरियोसिटी होगी वो उतनी बुक्स पढ़ेगा, है ना, नॉलेज गेन करेगा। तो अब देखो अच्छा स्टूडेंट बनना है तो उसके लिए हर किसी स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, जानने की कोशिश, तभी बुक खोलोगे, पढ़ोगे, और तभी आप चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जो कि मोटिवेट करती है टू लर्न, ठीक है। उसके बाद जेलेसी, पेरेंटल लव, प्लेफुलनेस, रेवेलरी, सिक्रेटिवनेस, शाइनेस, सोशियबिलिटी, जिसके अंदर सोशियबिलिटी होगी वो मोटिवेटेड रहेगा कैसे में, ऐसा बिहेव करने के लिए जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो। वो सोचेगा कि मैं ऐसे बिहेव करूं जो कि अच्छा हो, ठीक है, जो सोसाइटी में अच्छा माना जाता है, ठीक है। चाहे वो सोशली कुछ पार्टिसिपेट करना है, डोनेशन करना है, हेल्प करना है दूसरों को, है ना, दूसरों से बात करना है, शेयर करना है कोई भी चीज, तो ये सारा क्या है, सोशेबिलिटी। तो इंसान के अंदर जो जो चीजें होती हैं, इंस्टिंक्ट होती हैं, इनमें से वो उसको उसी तरीके से मोटिवेट करती है उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो जेलेसी भी क्या है, एक तरीके की मोटिवेशन ही है, ठीक है। किसी को जलन है कि भाई उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो वो भी, उसकी तारीफ होती है तो वो भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो जेलेसी भी क्या हेल्प, कैसे काम करेगी हमारी, एज अ मोटिवेशन इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो मोटिवेशन में ये दो थ्योरी इजी है। पहली है मास्लो नीड्स हायरार्की, तो जैसे नीड होगी वैसे ही हम मोटिवेटेड होंगे काम को चीज करने के लिए। और दूसरा है आपका इंस्टिंक्ट थ्योरी। ओके, सो मोटिवेशन समझ में आया। मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड होता है, मोटिवेशन एक फोर्स होता है जो कि हमें काम करने हमें हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करता है गोल अचीव के लिए। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो ऐसा मोटिवेशन जो हमें हमें सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। हम कोई भी काम अगर खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं तो वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। कोई भी अगर हम जो कोई भी काम कर रहे हैं जिससे हमें रिवॉर्ड मिले, गिफ्ट मिले, प्राइज मिले, ठीक है, लोगों के द्वारा अप्रिसिएशन मिले, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने। तो मोटिवेशन सारा समझ में आया।
मोटिवेशन समझ में आया? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? यस मैम। यस मैम। नो मैम। ओके। तो एग्जाम में एक तो ये मास्लो की नीड हायरार्की, इसको रट लो अच्छे से, ठीक है? ये आती है, इसको समझो और इसको याद भी करो साथ में, ओके? और बाकी आपकी मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, टाइप्स हो गए, इसको अभी रिवाइज करोगे, ठीक है? 15 मिनट्स है अभी। इस 15 मिनट्स में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ऑलराइट? और फिर एक बार जो भी चीज समझ में ना आए उसको मुझसे दोबारा पूछो, ठीक है? ओके, स्टार्ट रिवाइजिंग।